इससे पहले 2 प्रैक्टिस पेपर हम आपको कवर करा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और ये जो प्रैक्टिस पेपर आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी जो आपका ग्रुप 56 है और 7 के अंदर बहुत सारे पदों के ऊपर वैकेंसियाँ आई हुई हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व से आप क्या समझते हैं। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, भी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेवा मकसद। बाकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, प्रतियोगिता का अस्तित्व हो जाएगा और उपभोक्ताओं की पसंद की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर दे दिया, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की रोकथाम में 100 रुपये की कमी की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव के अंदर जब मांग की राशि के अंदर 100 रुपये की कमी की जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टोकन कट भी। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्या होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात को कम करेगा तो क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्रेडिट सर्जन के अंदर वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, मांग कब अनुदान बनेगी। व्हेन विल डिमांड बिकम ए ग्रांट। मांग कब अनुदान बनेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर द डिमांड इज ग्रांटेड, यानी कि मांग दी जाने के बाद भी। नेक्स्ट है हमारे पास, वंस एन इंश्योर कंपनी हैज़ पेड अप टू, इसकी हिंदी में बता देता हूँ यहाँ पर। एक बार एक बीमा कंपनी ने सीमा तक भुगतान कर दिया था और उस वर्ष के दौरान और भुगतान नहीं करेगी तो इसे किस रूप के अंदर जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सकल सीमाएं। ए क्लास दैट, यानी कि एक खंड के अंदर जो आमतौर पर एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पॉलिसी के तहत अधिकारों के हस्तांतरण की अनुमति देता है उसे क्या बोला जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी असाइनमेंट भी। नेक्स्ट हमारे पास एक अनुबंध वैसे जैसे कि एक बीमा अनुबंध के लिए आवश्यक होता है, यदि वसूली की जानी है तो कुछ कार्य किए जाएं, इसे किस रूप के अंदर जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सशर्त अनुबंध भी। नेक्स्ट है, पॉलिसी जिसे रद्द किया जा सकता है। और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर भी इस चैनल पर करवा रखे हैं, नहीं देखे तो उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर अलग से प्ले लिस्ट बना के दे रखी है। इस चैनल पर आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं। पॉलिसी जिसे रद्द किया जा सकता है या फिर बीमाकर्ता के द्वारा किसी विशिष्ट वर्षगांठ तिथि पर प्रीमियम बढ़ाया जाए और पॉलिसी में लिखे गए कुछ कारणों के अधीन किस रूप के अंदर जाना जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सशस्त्र नवीकरणीय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिसी के लाभ प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा अनुबंध में नामित एक व्यक्ति यदि अन्य नामित लाभार्थी नहीं कर रहे तो उसे किस रूप के अंदर संदर्भित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक लाभार्थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमेच्योर रेडियो के लिए दूसरा नाम खोजें। एमेच्योर रेडियो के लिए दूसरा नाम खोजें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनामी रेडियो भी। नेक्स्ट हमारे पास, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी और किस गैस के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा डियर वर्ष 1984 के अंदर हुई थी, मिथाइल आइसोनेट गैस के कारण। बहुत बार एचएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आने के पूरे चांस हो जाते हैं। नोवेल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 218 भी। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर
डी सभी की सभी, जैसे कि नाक को मास्क से ढकना, सामाजिक दूरी बनाना, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में हाथों को सैनिटाइज करना भी। नेक्स्ट है ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम वित्त पोषण एजेंसी है। ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम वित्त पोषण एजेंसी कौन सी होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भी। नाबार्ड और इनके मॉक टेस्ट हैं, आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। लिंक एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम के अंदर स्कोर बहुत ही अच्छा रहने वाला है भी। नाबार्ड का मुख्य कार्य पूछ लिया, क्या होगा नाबार्ड का मुख्य कार्य की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर एक तो एक शीर्ष विश्व पोषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है, पोषण गतिविधियों की समन्वय करता है, यानी कि सारे ही आंसर इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बी। 18 के अंदर दे दिया इन SHO क्रेडिट की पेशकश की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सी। एक तो संप्रेषण के बिना और ब्याज की मध्यम दर, यानी कि दोनों ही करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है विपणन प्रक्रिया को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। विपणन प्रक्रिया को यानी कि अरेंज द मार्केटिंग प्रोसेस इन ऑर्डर के अंदर लगानी है। तो इसके अंदर हमारे पास राइट आंसर होता है, पहले आ जाएगा कटाई के बाद उपज को इकट्ठा करना, उसके बाद उपज का प्रसंस्करण करना यानी कि प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, उसके बाद क्या करेंगे ग्राइंडिंग प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता के अनुसार उपज की ग्रेडिंग करेंगे और लास्ट के अंदर उपज को पैक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकट बिक्री का कारण क्या है? संकट बिक्री का कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर सारे के सारे ही हैं, किसानों को कर्ज चुकाने के लिए तुरंत नकद की जरूरत, उचित भंडारण लागत और भंडारण सुविधाओं की कमी। तो सारे ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संदर्भ सामग्री जैसे कि शब्दकोशों, विश्वकोशों और अनुवाद सेवाओं के माध्यम से पाठ की खोजना में कौन सा सुविधा मदद करती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, रिसर्च यानी कि अनुसंधान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन मशीनों के अध्ययन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो मनुष्यों के द्वारा दिखाई जाने वाली सत्रों की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके अंदर कृत्रिम बुद्धि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किस रजिस्ट्रार का उपयोग स्मृति स्थान के पत्ते का ट्रैक रखने के लिए किया जाता है? यहाँ अगला निर्देश स्थित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 23 का ई बी। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कार्यक्रम काउंटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 भी। 24 के अंदर दे दिया निम्नलिखित उल्लेखित विकल्पों में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कुछ राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास शेयरवेयर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान प्रकार का मेलवेयर जिसे बिना पहचाने कंप्यूटर सिस्टम पर प्रशासनिक स्तर का नियंत्रण हासिल करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रूट किट्स भी। और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। पूरा कंप्लीट कंप्यूटर आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे सीटी के प्रैक्टिस पेपर आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, यदि कंप्यूटर के अंदर 16 बिट्स का उपयोग रैम में एड्रेस निर्देशित करने के लिए किया जाता है तो एड्रेस की संख्या पूछ ली कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी 65,536। आगे है एक उपकरण जो एक विद्युत बस के दोनों सिरों से जुड़ा होता है और बस के अंत तक पहुंचने वाले संकेतों की प्रतिध्वनि को रोकता है, उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी टर्मिनेटर भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी के आधार पर पेज टेबल, मेमोरी लिमिट, सेगमेंट टेबल की जानकारी शामिल है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 भी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित
विश्लेषणात्मक इंजन एक कंप्यूटर की एक जो मेमोरी यूनिट के रूप में खालिस्तान का प्रयोग करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी काउंटर वेल्स का भी। कंप्यूटर की मेमोरी और एएलयू के बीच के अंदर कोई संचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई। ये है ट्रैफिक रूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। सिंबल का मतलब क्या है, जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है उसका मतलब पूछ लिया, क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर वाई जंक्शन आगे है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 32 भी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए लोड यानी कि बार की अधिकतम लंबाई होती है जिसे मालगाड़ी के पिछले भाग से प्रक्षेपित किया जाता है, कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 100 सेंटीमीटर। शहरों के अंदर जो भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 45 किलोमीटर प्रति हावर भी। नेक्स्ट हमारे पास शहरों के अंदर मोटरसाइकिल की अधिकतम, वही सेम का सेम रिपीट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके सामने वाहन बहुत धीमी गति से चल रहा है और आगे का रास्ता ओवरटेक करने के लिए खाली है। आपको क्या चाहिए। 2 लेन हैं, सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, आपस के अंदर जो आमने सामने वाहन की बहुत गति धीमी से चला रहे हैं यानी कि धीमी गति से, और रास्ते को क्या करना है, ओवरटेक करना है। तो आपको क्या चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि वाहन की बाएं हाथ से पास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनाता। पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनाता यानी कि इकोसिस्टम नहीं बनाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक बैग भी। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर ए एक्वेरियम भी। ए क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र भी। कौन सा उत्पाद का उदाहरण है। उत्पादक का उदाहरण पूछ लिया, कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी का उदाहरण है। शाकाहारी कौन हो जाएगा इसके अंदर। राइट आंसर हो जाएगा अभी गाय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके हरियाणा सिटी ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा शेख बरूहान भी। नैन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो नैन स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा। पीताम्बर शब्द के अंदर कौन सा समास है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा होगा आपने, बहुत बार आ जाता है। पीताम्बर शब्द है जो, कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी बहुब्री समास भी। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर ए चांदनी। वत्स का तद्भव शब्द क्या होगा। वत्स का तद्भव शब्द क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा वत्स यानी कि बेटा भाई। नेक्स्ट है आधी रात को हिंदी में क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषिद्ध। नेक्स्ट है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द यानी कि इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाता है संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, उन्हीं शब्दों को तद्भव शब्द बोला जाता है। महोत्सव है, ये शब्द भी बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा है आपने। इसके अंदर संधि पूछ ली, कौन सी संधि होगी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव के अंदर संधि कौन सी होगी। राइट आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। स्वर संधि का ही टाइप है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। निसंकलक का संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी नी प्लस कलंक विसर्ग संधि हो जाएगी। डीबिया शब्द के अंदर प्रत्यय क्या है। डीबिया शब्द के अंदर प्रत्यय क्या है, तो डीबिया को कुछ इस प्रकार लिख दिया, ऑप्शन बी डिब्बा प्लस इया।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर दे दिया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन ऑफ दम कंटेन एन एरर। एक पार्ट के अंदर एरर है, वो एरर हमें बतानी है। तो इसके में राइट आंसर है वो आपको बता देता हूँ। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसके अंदर एरर बताई गई है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन ऑफ दम, सेम का सेम क्वेश्चन है, एरर बतानी है। 52 के अंदर एरर आ जाएगी हमारे पास, इंडियन ईजिली अडाप्ट टू, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाता है। अगला है सिनोनियम और एंटोनियम से क्वेश्चन। एक सिनोनियम यानी कि समानार्थक बताना है सुपरलाइटी का। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर हो जाता है डियर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है सिनोनियम फिर बताना है किसका, तो इसके अंदर दे दिया डिलाइट। डिलाइट का सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सोरोबी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अपरेटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स कमिंग फ्रॉम ए। 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वैकेंस के लिए एक शब्द किसका पूछ लिया, ए न्यू प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। तो इसके अंदर 56 क्वेश्चन दिया गया है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर से क्वेश्चन है ए सेवन साइड फिगर, उसको क्या बोलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हेप्टागन बी। आगे है पैसिव वॉइस के अंदर बनाना है, किसको बनाना है, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर, इसको पैसिव वॉइस के अंदर बनाना है। तो पैसिव वॉइस के अंदर इसका जो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास, द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, हेल्प द नीडी पीपल। इसके अंदर 59 जो क्वेश्चन है राइट आंसर हो जाता है लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 60, सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक बी। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता खालिस्तान कॉफ़ी, एज आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरा ब्रेकफास्ट है। आई डू नॉट वांट एनी कॉफ़ी आएगा या फिर सम कॉफ़ी आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। भी एनी कॉफ़ी, किसी प्रकार की कॉफ़ी नहीं चाहता क्योंकि आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट। आगे क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर हरियाणा की रैंक पूछ ली, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। हरियाणा की रैंक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 13वीं रैंक है। हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सुधार के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCTANS प्रगति रैंकिंग के अंदर हरियाणा का देश के अंदर स्थान में रैंक पूछी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए टॉप 1 पर भी। आगे है हरियाणा के अंदर किन दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति ने पद्म श्री 2023 के अंदर सम्मानित किया था, कौन से दो व्यक्ति जिनको पद्म श्री मिला 2023 के अंदर, राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बक्सीराम, और साथ के अंदर हो जाएंगे डॉक्टर सुकमा आचार्य को 2023 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नरवाणा की किस बेटी को राष्ट्रपति ने क्या सम्मानित किया, कौन सी बेटी को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था, जो हरियाणा के नरवाणा के जींद जिले से बिलोंग करती है, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर सुमन अग्रवाल को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कलेसर जंगल के पास हरियाणा में प्रवेश करती है कौन सी नदी, कलेसर जंगल से हरियाणा राज्य के अंदर एंट्री करेगी, यमुना नदी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी दीपा मलिक भी। हरियाणा राज्य पुलिस के पास होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर दोनों के दोनों, एक तो हो जाएगा भी स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और स्टेट इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया गया है,
भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी? हरियाणा सरकार के द्वारा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2006 को। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो हिसार मंडल भी है, अम्बाला मंडल भी है, गुरुग्राम मंडल भी है, सिरसा मंडल नहीं है। सिरसा मंडल है वो किसके अंदर आता है? सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसके अंदर आता है? हिसार मंडल के अंदर आता है। हिसार मंडल के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, एक तो हिसार, एक जींद, एक फतेहाबाद और एक सिरसा। भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के अंदर किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो कासन गांव के अंदर लगता है भगत पूर्ण सिंह का मेला, जो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। भूति का मंदिर पूछ लिया, कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा भिवानी के अंदर। राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर पूछ लिया, कौन सा मंदिर है राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर? विष्णु मंदिर। ऑप्शन हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा जो पुस्तकें हैं पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 76 बी। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को भारत सरकार ने किस वर्ष पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, या फिर अद्यापित या फिर स्थापित किया गया था? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य की बात करें हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 3 जून 2009 को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट संस्थान कुश्ती अकादमी किस जिले के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सोनीपत के अंदर। लड़ाकू विमान राफेल के पहले बैच को किस भारतीय एयरबेस पर तैनात किया गया? अम्बाला एयरबेस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय गेहूं रिसर्च अनुसंधान संस्थान पूछ लिया, कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक वर्त की 1% वृद्धि की जाए तो उस वर्त के अंदर कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि पूछ ली, कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन खुद निकाल लेना भी। तो ये थे, हमने प्रैक्टिस पेपर 3 को कंप्लीट किया। कल की क्लास के अंदर प्रैक्टिस नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। हरियाणा सीटी ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर भी बहुत करवा रखे हैं, नहीं देखे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। उम्मीद यही करता हूँ आप सभी का समय शुभ हो।